Hi friends, so today we are starting a new series called Accounting UGC Net क्विक रिविज़न। क्विक रिविज़न कैसे करेंगे अपन? क्विक रिविज़न करेंगे, सिर्फ PYQs लेंगे 2025 जून एंड दिसंबर के। बस इन दोनों PYQs से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेंगे हम एक वीडियो से। ओके, सो आज की वीडियो जो है अपनी वो सिर्फ 2025 दिसंबर की, और जिसका पेपर हुआ था 3 जून को, उसके सारे अकाउंटिंग के क्वेश्चन के साथ साथ उसके आसपास का एरिया कवर करेंगे। और इस वीडियो से आपके 10 क्वेश्चन में से इन चीज़ों को आप कवर करके जाते हो तो ईजीली यू कैन स्कोर 6 मार्क्स। 6 मार्क्स नहीं कहेंगे, 6 क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क्स। ओके, सो बने रहिए वीडियो पे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंड एएस के बारे में। सो दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड PYQ। यहाँ से एक क्वेश्चन अकाउंटिंग में हमेशा आता है, एंड आई नो दैट कि अकाउंटिंग सबके लिए करना इतना ईजी नहीं है। तो वैसे भी आपको UGC नेट के पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है सब कुछ करके आना है। एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे AS 7 दिया है, 24 दिया है, 36 दिया है, 110 दिया है। मैंने यहाँ पे एक शीट अटैच की है जिसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड AS जो है वो अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद द 101 है इंड AS इज़ बीइंग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 1 मीन्स द फर्स्ट थिंग, तो पहली बार क्या आ रहा है? फर्स्ट टाइम। देन सेकेंड इज़ शेयर्ड पेमेंट। पहले आपने इंड AS बनाए, फिर आपने क्या किया? पेमेंट की। मेरा तरीका है, हो सके तो याद करें, ऐसे नहीं तो अपना खुद का बनाइएगा, बिकॉज खुद की ट्रिक हमेशा याद रहती है। ठीक है, थर्ड इज़ अबाउट द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो एज यू कैन सी B कैन बी रिटन लाइक दिस। सो 103 B को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। 4 को आप ऐसे याद करो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं लाइक कि इंश्योरेंस, 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपन ने, एक घर का बना दिया, खुद का बना दिया, मम्मी का बना दिया, पापा का बना दिया, ऐसे याद कर लो। फिफ्थ इज़ फॉर नॉन करंट एसेट फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सो इसका आप देखिए कैसे बना सकते हैं। 106 एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट 7 इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्क्लोजर। तो 7 हमेशा याद रखो कि 7 इज़ अबाउट ऑलवेज मनी। मतलब मेरे मन में हमेशा रहता है कि 7 मतलब पैसा पैसा। तो 7 इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और डिस्क्लोजर। ठीक है, सबको साथ साथ लेके चलो, कुछ भी छुपाओ मत। 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सो O से यू कैन कंसिडर दिस लाइक दिस O और O ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। 9 इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा कि 9 इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे याद। 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 4 बार बोलोगे याद होगा। देन 10 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी पूछा भी है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो 110 के अंदर आपने कंसोलिडेट कर दिया, जैसे 11 और 11 साथ साथ है तो इसको कंसोलिडेट कर दिया। 110 इज़ अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आफ्टर दिस 111 अगेन जॉइंट अग्रीमेंट्स। तो एक जॉइंट हो गए ना, तो जॉइंट अग्रीमेंट्स। 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर एथिक्स। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। 113 इज़ फेयर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। थोड़ी सी ट्रिक्स आप भी बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। देन 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। ये अभी तक इतनी बार पूछा नहीं गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन रिवाइज करेंगे। सो 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 1 का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अपन ने सबसे पहला वाला पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो 101 हो गया। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट 1 तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रेजेंट कब करोगे? पहली बार। और 101 में क्या करोगे? फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकंड में इन्वेंट्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए, उसके बाद आप क्या लेके आए? इन्वेंट्री लेके आए। तो सेकंड इज़ अबाउट इन्वेंट्री याद रखना, 2 चीज़ें लेके आए बनाने के लिए। 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। वैसे याद रखना कैश फ्लो जो है वो AS 3 रिवाइज में आता है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो वो
7 में वही कैश, मैंने कहा था ना 7 में हमेशा कैश की बात होती है। तो ऊपर भी जब अपन बात कर रहे थे 107 के अंदर, तो इट वॉज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्लोजर, सबको साथ साथ लेके चलना है। फिर से अपन बात करेंगे 7 की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट Ind AS 8, so accounting policies, changes in accounting estimate, errors, again errors, E8, ओके। और उधर क्या था, उधर मैंने आपको ऐसे ओ से ओ याद कराया था, अगर आपको याद हो तो 108 इज़ अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, बट द ओनली 8 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देन एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 10 110 क्या था, तो 1 कंसोलिडेट हो रहा है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 111 क्या था, तो जॉइंट कर रहे थे अपन, 111 जॉइन हो गए। नाउ Ind AS 10 कहेगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो ऐसे याद करो कि 10 जनों को कह के हमने रिपोर्ट किया, ऐसे कनेक्ट द स्टोरी। देन 11 इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 11 को याद करो, 11 उधर जॉइंट किया था ना, तो इधर करेंगे अपन 11 पे घर बनाऊंगा मैं, कंस्ट्रक्शन मैनिफेस्टेशन करूँगा, 11 ऐसे याद कर लो। 12 में इनकम टैक्स आ गया, तो इनकम टैक्स 12 इज़ अ बैड नंबर, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये सिर्फ याद कराने का तरीका है, इसको अदरवाइज़ मत लेना, जैसे आपको याद हो जाए, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। 16 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो 8 क्या था, 8 बात कर रहा था एरर्स की, उसकी जस्ट डबल वाला 16 बात कर रहा है किसकी, एरर किसमें, प्रॉपर्टी, वैसे इसमें है नहीं, जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 19 बात कर रहा है एम्प्लॉई बेनिफिट्स, 19, तो 3 में डबल टी ई एन आता है ना, ईन, वैसे 19 में एम्प्लॉई आ रहा है, तो डबल ई आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो। 20 अकाउंटिंग फॉर एंड डिस्क्लोजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। देन 21 इंपॉर्टेंट है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे नहीं होता क्या 21, जैसे 7 समुद्र पार बोलते हैं, तो 21 से मुझे पता नहीं क्यों कनेक्शन रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है 21, सो फॉरेन एक्सचेंज इज़ 21, ठीक है। 21 हो गया। आफ्टर दिस 23 इज़ बोरोइंग कॉस्ट, कहीं भी 3 आ जाए ना ऐसा, तो जैसे पहले वाला जो 3 याद किया था अपन ने, वो ऐसे याद किया था 103 कि बिजनेस कॉम्बिनेशन। नाउ 23 वी आर टॉकिंग अबाउट द बी अगैन, सो बी कौन सा वाला, बोरोइंग कॉस्ट, ओके। 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ये कुछ ऐसे हैं, 23, 24, 21, 19, 16, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाना ही है आपको। 27, वैसे आपको 2 भी याद रहते हैं, तो आप वैसे हमेशा मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, तो आपको जस्ट मैच करना है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो दिस इज़ 28 वी आर टॉकिंग अबाउट। 27, हाँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 28 इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ मैंने फोकस किया है, बाकी आप आपके हिसाब से याद करो। 32 सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन। 33 अर्निंग पर शेयर, अगेन ई दिस टाइम इज़ लुकिंग लाइक दिस, तो ऐसे जब भी आ रहा है ना 3, तो बिजनेस से याद किया था अपन ने, बट दिस टाइम 33 अगर आ रहा है तो अर्निंग पर शेयर, इसको याद रखना कि बाकी सब तो 3 बी वाले थे, पर एक जो 33 वाला था, दोनों 3 मिला के वो थोड़ा सा ई वाला था, तो ई कैसे, अर्निंग पर शेयर। 36 की बात करेंगे, सो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। 34 इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट असेट्स। 38 इंटेंजिबल असेट, इंपॉर्टेंट है ये वाला, सो रिमेंबर दिस। 38 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर। एक्चुअली मुझे पता है नंबर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बट इसको 5 बार पढ़ के जाओगे ना शीट को, और 5 बार खुद के तरीके से याद करोगे, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा तो आपको करके ही जानी है। अकाउंट्स में, अकाउंट सबको नहीं आती, तो जो चीज़ आती है उसको करके जाओ।